हमारे साथ हैं हवामेल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य। महाराज जी, ये जो आप जो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, सरकार को कह रहे हैं आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा आदरणीय पेपर लीग माफिया, जिनको नाम से जानते हैं हम लोग, कई विख्यात है, नाथी के बाड़ी से भी वो सम्माननीय डोटासरा साहब ने कहीं मेरी कोई षड्यंत्र रचा है हत्या का, मेरा सीधा सीधा उन पर आरोप है। आपको कैसे पता चला कि मुझ पर हमला होने वाला है? मेरी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। आपने या तो किसी वर्ग विशेष को एक इंडिकेट किया है कि हमला करें, या आपने मेरी कहीं सुपारी दी है, या आपने कोई षड्यंत्र रचा है मुझे नुकसान पहुंचाने का। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये तो उन्होंने अपना चरित्र तो बता ही दिया कि अध्यात्म के लिए, सनातन के लिए उनके मन में कांग्रेस में कोई सम्मानजनक शब्द है ही नहीं। ये तो उन्होंने बता दिया। वे धर्म विरोधी हैं, अध्यात्म विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। और उसी बात को उन्होंने बोलते बोलते अपमान जो किया सो किया, उन्होंने जान का खतरा बताया। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं डोटासरा जी ने मेरी हत्या की कोई साजिश रच ली है, और मुझे कल को कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार डोटासरा जी होंगे, जिन्होंने खुले मंच से प्रेस वार्ता में ये कहा है कि मुझे जान का खतरा है। इसका मतलब उन्होंने कोई योजना बनाई है मुझे नुकसान पहुंचाने की। अभी भी क्या आपको लगता है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए? लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, और ऐसा रहा जब मैंने बात रखी है तो कम हो रही है कुछ जगह। बाकी देखिए, निवेदन ये है कि आप खुद पत्रकार महोदय कलम के सिपाही हैं, आप शहर में जाएं। मेरी अकेली विधानसभा में 160 से ऊपर मस्जिदें हैं। मेरी अकेली विधानसभा में आप सोचें, मस्जिद पर माइक लगा है 5-6 मंजिल ऊपर, 4-5 माइक लगे हैं, उसका वॉल्यूम बहुत फुल कर दिया है। उसके साथ में और तेज़ हो जाए उसके लिए बराबर मॉनिटर लगाया जा रहा है। फिर वहाँ से कनेक्शन करके कॉलोनी के खंभों पर लगाया जा रहा है। आप चले जाएं शास्त्री नगर में, कॉलोनी के खंभों पे लगा दिए। कॉलोनी के खंभों से फिर कोई अंदर की गलियां हैं उनमें घरों के ऊपर लगा दिए। क्या है ये? जिन लोगों की एग्ज़ाम है, माइग्रेन है, सर दर्द है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो कोई भी जाति समाज का हो सकता है। आपकी इन चीज़ों से हमें उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है जो शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायत के आधार पर मैंने कहा वॉल्यूम निर्धारित कर दो। मैंने एमपी और यूपी के लिए तो तरह कहा ही नहीं कि इन माइक को समेट के रख दो। एमपी और यूपी में तो माइक समेट के रखवा दिए गए हैं। हम तो कह रहे हैं कि माइक चलाना है तो जितना कोर्ट का आदेश है वॉल्यूम का, उतने पे चलाइए। समेटने से तो अच्छा है कि उसको अपने निर्धारित जो है नियम, उसके अनुरूप चलाइए। अच्छा, एक सवाल और है। ज्ञानदेव आहूजा आपकी पूर्व विधायक है बीजेपी के, उन्होंने अजमेर में ये कहा, विजयनगर की घटना पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जो ये मुस्लिम समुदाय कर रहा है, हम अब ये करेंगे कि एक के बदले मुस्लिमों की 7 बेटियों का अपहरण करेंगे, उनकी शादी करेंगे। ये उनका व्यक्तिगत अपना बयान है। उस बयान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा इस प्रकार की जो जिहादी हरकतें कर रही है गलत है। बहन बेटियों को बरगलाना, उनको वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, ब्लैकमेल करना, फिर उस प्रकार से उनको काटना, फ्रिज में रख देना, रोड पे फेंक देना, नाले में बहा देना, ये इस पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कानून होना चाहिए। और ऐसे जिहादियों की जब तक फांसी से भी कोई फांसी जैसी सज़ा न हो, जब तक ये रुकने वाले नहीं है, तो इन जिहादियों को तो रोकना ही चाहिए। मैं इस समर्थन में ज़रूर। नागपुर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? नागपुर में जो हिंसा हो रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड जिहादियों के पक्षकार हैं। देखिए, हुमायूं है, बाबर है, या उनके कई और हैं। ये लोग क्या थे? ये देश को लूटने वाले लोग थे। देश को लूटने वालों की न तो यहाँ मकबरा हो, न मजार हो, और न उनका यहाँ नाम हो, न मान हो, न सम्मान हो। ये लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं। देश को लूटने वाले थे, मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित करने वाले थे, देश को लूट कर धन ले जाने वाले थे, बहन बेटियों को लूटने वाले थे। ऐसे लोगों का यहाँ नामो निशान नहीं होना चाहिए। और कोई लैंड जिहादियों की पक्षकार है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं से मिले हुए लोग हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहादी लोग खुद कब्जा करते हैं ज़मीनों पर, अपने आपस में बांट लेते हैं। किसी गरीब मुसलमान को उससे कोई लाभ नहीं होता। न किसी गरीब मुसलमान को मकान मिला, न कोई स्कूल कॉलेज मिला, न वहाँ पर कोई धर्मशाला मिली। कभी भी कोई भी किसी गरीब मुसलमान को इन्होंने लाभ नहीं पहुँचाया। तो ये गिनती के लैंड जिहादी लोग हैं जिनको तकलीफ़ है। इसमें संशोधन होने पर सबका लाभ होगा। जिस प्रकार से 3 तलाक की भारी समस्या थी,
कल की तारीख में मैंने लाइव किया है, कल भी हर दूसरे तीसरे दिन एक मुस्लिम बहन आती है, कल एक मुस्लिम बहन आई है, वो नई बेगम ले आया और 4 बच्चों सहित उसको छोड़ दिया। मेरी आप फेसबुक उठाकर देख लें, 4 बच्चों वाली पत्नी को सिर्फ ये कहा है तलाक तलाक तलाक। आज भी ये मोदी जी कानून लिया है, ये तो लाखों मुस्लिम माताएं बहनें प्रतिदिन प्रताड़ित हो रही थी इनसे। इसलिए ये भी कोई जो आ रहा है ये मुस्लिम समाज के पक्ष में ही आ रहा है, वक्फ बोर्ड का बिल भी। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।